तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण शोकातुरा ब्राह्मणी का गृह में पदार्पण किए हैं एवं शोकातुरा ब्राह्मणी अर्थात गोलाब माँ आनंद में अधीर हो गए, पागल प्राय हो गए। उनके सागे बहन शिकायत कर रहे हैं, अभियोग कर रहे हैं कि आप यहाँ पर प्रभु के पास बैठे हो और हम लोग अकेले इतना काम करने में असमर्थ हो रही हो। ये घटना हम लोग ईसा मसीह के जीवन का अनुरूप घटना से उद्धृत करके ये बताया कि वहाँ पर ईसा मसीह मेरी को तारीफ़ किया था। वो सही किया है, क्योंकि जीवन में ईश्वर प्राप्ति ही सबसे बड़े प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। जब ईश्वर के साथ हम लोग रहते हैं उसके बराबर और कुछ नहीं हो सकता है। और ये यहाँ पर प्रश्न आता है जो हमारे जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो कितना तक करना चाहिए। कर्तव्य एवं ईश्वर संग दोनों में कितना तक कौन वाला करना चाहिए। इसका समाधान है कि जब ईश्वर के साथ हम लोग तल्लीन हो जाते हैं तब वो कर्म करने में असमर्थ हो जाते हैं, उद्भ्रांत जैसे हो जाते हैं। भगवान जो ने पागल हो जावा। श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं उनके एक भक्त थे कृष्ण किशोर। वो ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे। एक बार खबर हुआ कि वो उन्माद हो गए, सिर्फ ओंग ओंग कर रहे हैं। तो तब कबीराज को बुलाया गया। तो कबीराज जब आया तो कृष्ण किशोर उनको कह रहे हैं, तुम मेरा उन्माद का रोग अच्छा करो, लेकिन ये हमारा ओंकार उच्चारण बंद मत किया करो, हमारा ओंकारटी बंद करो ना। अर्थात ये ओंकार ही हमारे जीवन में अवलंबन है, भगवान ही हमारा जीवन में अवलंबन, उसके साथ ही हम जीवन में आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, इसको बंद मत किया जाए। उससे अगर हमारा उन्माद भी हो जाए परवाह नहीं। वैसे ही ब्राह्मणी के जीवन में हम लोग देखते हैं कि भगवान के नाम में मतवाला हो गए। इसके बाद वो सबके लिए मिष्टान्नादि छत में बैठा के परिवेशन करवाया, परितोष का सबको खिलाया। एवं इसके बाद प्रभु का प्रस्थान का समय हुआ। रात को 8 बज गया। उल्लेख है यहाँ से श्री रामकृष्ण तीसरा एक उनका गंतव्य स्थल में जाएंगे, गोनूड मार बाड़ी जबन। पहले नंद बसु का घर में आए थे, उसके बाद शोकातुरा ब्राह्मणी, अब यहाँ से फिर गोनू के माँ की भवन में श्री रामकृष्ण पदार्पण करेंगे, उनका जीवन कृतार्थ करेंगे। तो जब अंधेरा हो गया तो दिया जलाकर सबको नीचे ला रहे हैं। छोटा नरेन है, सबको हंसा रहे हैं। एक जगह में दिया का रोशनी नहीं दिखाई पड़ रहा, अंधकार है।
छोटू नंद कह रहे हैं कि दिया धरो, मत सोचो कि ये बंद हो गया, अभी तक हम लोग हैं। तो सबको लेके आया। फिर नीचे उनके गौशाला है, वो भी गोलापमा दिखाई, ये हमारा गौशाला है। और नीचे उतरते समय उन्होंने गोलापमा घर वाले सबको बुला रहे हैं। एक बहू थे, वो अभी तक नहीं आ पाए, उनको बुला रहे हैं, तुम लोग आ जाओ, प्रभु को प्रणाम करो, क्योंकि प्रभु ही प्राथमिक है, उनको आप्यायन करना जरूरी है। फिर उनके एक भाई और एक भाई वहाँ पर आके उपस्थित हुआ। तो गोलापमा कहती ये हमारे और एक भाई है, छोटा भाई है, लेकिन ये मूर्ख है, मुख्खू, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। ठाकुर कहते नहीं ये अच्छा है, इनकार कर रहे हैं। तो ठाकुर का परिभाषा में जो विद्वान है, जो ज्ञानी है और मूर्ख है, वो पढ़ाई का परिमाप से नहीं होता है। ठाकुर कहते हैं एक जानने का नाम है ज्ञान, अनेक जानने का नाम है अज्ञान। अर्थात पढ़ाई जितना भी हो, अगर भगवान से उनका रिश्ता जोड़ लिया, भगवान की अपना जीवन का ध्रुव तारा बना लिया, ईश्वर को ही अपने जीवन का अवलंबन बनाया, तो वो यथार्थ ज्ञानी है। और ये सब इतना पढ़े लिखे होकर अगर भगवान में रुचि नहीं है, भगवान को जान नहीं पाया, तो यथार्थ अज्ञानी रह गया। ये ठाकुर का परिभाषा है। ये कह कर संगोपांगो लेके ठाकुर परवर्ती गंतव्य स्थल में गए एवं शोकातुर ब्राह्मणी भी उसको साथ साथ गए गुरुमा के घर में। वो एक मंजिल का मकान है, ठाकुर को बैठाने का बंदोबस्त किया। वहाँ पर एक कॉन्सर्ट का बंदोबस्त था, अनेक छोटे छोटे युवाएँ उपस्थित था। उन लोग एक गाना बजाना कर रहे थे, जंत्रादि सह। तो ठाकुर को भी सुनाया एवं भक्ति गीत सुनाया। केशव कुरु करुणादिने कुंज कारणचारी माधव मनमोहन मोहन मुरलीधारी। बड़ा सुंदर ये भक्ति गीत है। इन लोग कॉन्सर्ट के साथ वो प्रस्तुत किया और ठाकुर सह सब आदमी मुग्ध हो गए। बहुत ही आनंद से उन लोग की तारीफ कर रहे थे। और भी दूसरा एक भजन सुनाया। तो एक ईश्वर के केंद्र करके एक आनंद का परिवेश सृष्टि हुआ। ठाकुर के ही शिक्षा था कि जीवन में ईश्वर के लेकर आनंद करो। भगवान के लेकर आनंद करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। भगवान को छोड़ देने से सब कुछ निरानंद हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जहाँ जाते थे वहाँ पर भक्तगण को लेकर कीर्तन आदि करते थे, क्योंकि भगवान ने कहा है मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। जब उनको कहा गया था कि नारद जब भगवान को प्रश्न किया, प्रभु आप कहाँ विराजमान है, कहाँ रहते हैं आप, तो पूरा दुनिया में आप विभु रूप से विद्यमान है, तो कहाँ जाने से आपको ज़रूर मिल जाएगा, आपको ठिकाना बता दीजिए, पता बता दीजिए। तब भगवान ने कहा नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी के हृदय में रहता उतना, लेकिन जहाँ भक्तगण हमारा भजन कीर्तन करते हैं, जान लेना मैं ज़रूर वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ।
जैसे हम लोग हनुमान जी के बारे में बताते हैं, जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसंतकम। जहाँ जहाँ रामचंद्र का कीर्तन होगा वहाँ पर होती अवश्य हनुमान जी सूक्ष्म रूप से विराजमान रहेंगे। राम कीर्तन होने से हनुमान जी अवश्य वहाँ पर रहेंगे एवं वो अष्टपूर्ण लोचन से उस संगीत का रस उठाएंगे। इसलिए जब एक गौनूर माँ के मकान में श्री रामकृष्ण आए थे, उन लोग ये संगीत आदि परिवेशन करते हुए न केवल श्री रामकृष्ण का आनंद प्रदान किया, एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि कर लिया और सब भक्तगण बहुत तारीफ कर रहे थे, ये जगह बहुत अच्छा है। इन लोग गरीब है, संसाधन ज़्यादा नहीं है, लेकिन भक्ति है, आंतरिकता है। जहाँ भक्ति है, जहाँ भक्त है, वहाँ पर भगवान ज़रूर हाजिर रहेंगे। वो भक्ति भक्त बिना रह नहीं पाते हैं। ये ठाकुर ये सब परिवेश के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इसी भगवान को आराधना करना चाहिए, जिसके लिए कुछ धन का ज़रूरत नहीं होता है, संसाधन का ज़रूरत नहीं होता है, चाहिए सिर्फ भक्ति एवं आंतरिकता। जो कि ये सब जो भक्तगण हैं, जो साधारण दृष्टि से बहुत ही असहाय है, एक गरीब विधवा व्यक्ति संसार में अकेले दिन गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु का नज़र में वही वंदनीय है। इसलिए ठाकुर खुद आके उपस्थित हुआ एवं उनके जो छोटी सी परिसर में वो आनंद का बाढ़ बहा दिया। तभी जब ये सब भजन हुआ तब ठाकुर ये जो युवाएँ हैं उनको बहुत तारीफ़ किया एवं को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। तब वहाँ पर भी उनका जलपान का बंदोबस्त हुआ था। गोलापमा भी वहाँ पर आके उपस्थित हुआ, शोकातुर ब्राह्मणी, और उन्होंने आके ठाकुर को बताया, आप कृपया भीतर में आइए, वहाँ पर आपका जलपान का बंदोबस्त हुआ है। तो ठाकुर कहते हैं, भीतर में जाने के लिए क्यों मुझे बोल रहे, ना वहाँ पर आपको कुछ ग्रहण करेंगे, वहाँ पर दिया जाएगा। तो ठाकुर कहते इधर ही ले आओ, इतना व्यक्ति बैठे हैं, हम इधर ही सबके साथ सबके सामने हम थोड़ा ले देते हैं। तब ब्राह्मणी कहते हैं, शोकातुर ब्राह्मणी, नहीं, गोनू का माँ कह रहे हैं अगर आप भीतर में पदार्पण करेंगी गृह के भीतर में, तब वो घर काशी बन जाएगा। अगर उस घर में उनका ध्यान भी हो जाए, उनका काशी प्राप्ति होगी। देखिए कितने विश्वास है। कहा जाता है जिसको काशी में जिनका मृत्यु होता है वो मुक्त हो जाता है, वाराणसी सृष्टि छड़ा जाएगा, ये कहा जाता है। श्री माँ शारदा देवी, श्री रामकृष्ण इसका समर्थन किया था। काशी में जो जिसका ध्यान होगा वो मुक्त हो जाएंगे। तो एक भक्त ने काशी धाम में जब श्री माँ शारदा देवी गए थे, माँ को पूछा था कि माँ, यहाँ पर जो सुना जाता है, यहाँ पर जो ध्यान होता है मुक्त हो जाते हैं, कि सच है? क्योंकि जो काशी का जो महात्म्य है उसमें लिखा हुआ है। तो माँ ने कहा हाँ ये सच है। तब एक वहाँ पर कीड़ा था सामने, पोका, बोलिए कीड़ा की पोका टेरियो मुक्त है बोला। ये कीड़ा है, साधारणतः क्या हम सोचते हैं जो मनुष्यतर जीवन होता है, कीट पतंग आदि उद्भिद आदि पशु, इनको धीरे धीरे विवर्तन के बाद मनुष्य जीवन पहले धारण करना पड़ेगा।
एकमात्र मनुष्य जीवन से ही मुक्त होता है। पहले मनुष्य जीवन है मुक्ति का दरवाज़ा। तो कीट पतंगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे विवर्तन के बाद जब मनुष्य शरीर होगा तब भगवान को भजन पूजन करते हुए अनेक जन्म संग सिद्धोस ततो जाति पराम गति, जन्म जन्मांतर की सुकृति के उपरांत उनका परागति प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्ति होगा। यही नॉर्मल कोर्स है। लेकिन ये जो शॉर्टकट है वो है किसी हालत से अगर काशी में किसको देहांत हो जाए तो वॉट एवर बी हिज बैकग्राउंड ही विल बिकम लिबरेटेड। तो माँ को प्रश्न किया, माँ ने बताया हाँ होता है। 3 बार प्रश्न किया तो माँ ने बताया काशी में त्रिसत्य नहीं करना चाहिए। तब भी मैं बताती हूँ ये जरूर मुक्त हो जाएगा। काशी का इतना जो महात्मा है, लेकिन सबसे बड़ा महात्मा है हमारा विश्वास, जो कि यहाँ पर दिखाया जाता है। जो भगवान जब जहाँ पर आके उपस्थित होते हैं उससे बड़ा तीर्थ और क्या हो सकता है। स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण वहाँ पर आके उपस्थित हुआ है, वो घर में पदार्पण किया है, तो उससे और बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है। अगर वहाँ पर अगर देहांत हो जाए तो काशी की मृत्यु का बराबर हो गया। वो जो जिनका जो मृत्यु का जो कामना वासना वहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। इसी को आध्यात्मिक जगत में कहलाता है भावना। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जो जिसका भावना है, जो जिसका विश्वास है, विश्वास के अनुसार जीवन में हमारे फल होता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसे सोचोगे वैसी बनोगे। अगर आपको विश्वास है जो भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं भगवान होकर ये गृह में पदार्पण किया है, इससे अधिक पावन क्षेत्र और क्या हो सकता है। भगवान का चरण से ही गंगा का उत्पत्ति हुआ है, जो चारों सृष्टि को सृष्टि में चारों ओर पवित्र करते हैं। भगवान का पादोदक रूप से स्वयं भगवान आगे उपस्थित हुआ है। इसलिए बताया आप जरा गृह के भीतर पदार्पण करिए, तब गुण निर्माण का ये इच्छा है। तो ठाकुर चले गए। इनका इन रिस्पॉन्स टू देयर अर्नेस्ट बिलीफ एंड रिक्वेस्ट ठाकुर भीतर में गए, तो एक व्यक्ति को लेकर और वहाँ पर उन लोग को कृतार्थ कर दिया। हे प्रभु का अद्भुत भक्तगणों के साथ संलाप। एवं भक्तगणों भी देखिए कैसे ज़बरदस्त भक्ति है कि ठाकुर के समझना इतना आसान नहीं है। ये साक्षात भगवान है। ठाकुर बारंबार पूछते रहते थे, हमारे तुम्हारा किरम मोने है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी। अर्थात हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास उतना ही है जितना तक हम भगवान को पहचान पाएंगे। जो भगवान को पहचान लिया उसका आध्यात्मिक जीवन विकसित हो गए। आध्यात्मिक जीवन विकास के बिना भगवान को पहचानना आसान नहीं है। वो एक मानक है, इज अ मेजर, दैट इज ए साइन ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, द बेटर वी हैव एन एस्टिमेशन ऑफ गॉड। यहाँ पर गरुड़ माँ उनका जो भी शिक्षा हुआ होगा, जो भी सामाजिक उनका अवस्था हुआ होगा, लेकिन वो केला फतेह कर दिया। प्रभु को पहचान लिया। आपने घर में प्रभु पदार्पण किया और आपने घर को काशी बना लिया। ये जो अद्भुत दृष्टांत मास्टर महाशय हमारे सामने रखते हैं, ये चरम सीख है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें विश्वास का जो दिया है उसको उज्ज्वल करना चाहिए। विश्वास के दिया से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। वही हमारे जीवन का रोशनी है, वही हमारे जीवन के आगे बढ़ाने का पथ प्रदर्शक है। इसके बाद श्री रामकृष्ण पुनः बलराम बसु के भवन में लौटेंगे एवं उसके बाद जो संलाप होगा वो भी मार्मिक है, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।